भाभी भी बीवी है। लखीमपुर गांव में कृष्णा जी अपने भरे पूरे परिवार के साथ रहती हैं। अपने 3 बेटे अंकित, बादल और ऋषभ और बेटी सिम्मी के साथ जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होते गए और एक एक कर कृष्णा जी उनकी शादी करवा रही थी। 2 साल पहले बड़े बेटे अंकित की शादी के बाद आज दूसरे बेटे बादल की शादी हो रही थी मोनिका से, गृह प्रवेश के बाद। बेटी मोनिका, आज से यह घर तुम्हें हनी के साथ संभालना है। याद रहे, हम सब साथ साथ रहे हैं और आगे भी साथ ही रहेंगे। खुश रहो बेटा। जी माँ जी, आप चिंता ना करें। चलो, बहुत रात हो गई है, सोने चलते हैं। हाँ जी, गुड नाइट। इतना कहकर मोनिका अपने कमरे में जाती है। वहाँ वो देखती है कि उसकी ननद उसका सामान खोल के बैठी थी और उसके बेड पर जेठानी के बच्चे खेल रहे थे। अरे भाभी, ये कैसा नाइट गाउन है? ये तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। आपने खरीदते टाइम देखा नहीं था क्या? अब आप ये कैसे पहनोगी? अरे माँ, देखो तो भाभी का नाइट गाउन कितना पतला है। ये कहते हुए सिम्मी भागकर बाकी घरवालों को मोनिका का गाउन दिखाती है। सिम्मी, सिम्मी वापस करो उसे। तुम मेरा बैग क्यों खोल रही हो? अरे भाभी, मुझे आपका मेकअप लेना था इसलिए। इतनी रात को मेकअप देखकर क्या करोगी? कल सुबह देख लेती। भाभी, देखना नहीं, लेना है मुझे पता है आपने लेटेस्ट ब्रांड ही लिए होंगे, इसलिए मैं वो ढूंढ रही थी। पर मुझे क्या पता था कि आप ऐसा सस्ता सामान लाओगे। ऐसे फालतू गाउन, छी। वापस कर दे। माँ जी, मेरा गाउन। मोनिका देखती है कि सबने उसका वो गाउन देख लिया था और सब उसे घूर रहे थे। मोनिका का पहला दिन ही उसके लिए एम्बैरेसिंग बन गया था। जैसे तैसे उसकी भाभी उसे गाउन पकड़ाती है कि तभी, गाउन ले लिया बेटा, अब जाके आज अपनी पहली नाइट खूब एंजॉय करना। ये सुन के तो मोनिका और शर्म से पानी पानी हो जाती है और वहीं उसके जेठ, देवर और ननद हंसते हैं। मोनिका भाग के अंदर जाती है तो देखती है कि जेठानी के बच्चे तो अब भी उधर ही है। मोनिका, अब सो जाओ, थक गई होगी तुम। अरे ये क्या बात होती है? ये सारे तो इधर ही जमा हो गए। अभी मैं चेंज वगैरह कैसे करूं? अरे ऐसी भी क्या बात हो गई मोनिका, सबके साथ रहना सीखो, खुश रहोगी। ऐसे अकेले अकेले रहना अच्छा नहीं होता। चलो, देखो कितना मज़ा आता है सबके बीच में सोकर। मोनिका जैसे तैसे चेंज करती है। अब बच्चों के बीच में ही वो सो जाती है। अगले दिन, प्रणाम माँ जी, आज पहली रसोई में क्या बनाऊं? आज तो बेटा 10 और लोगों का खाना बनाना होगा। शाम को मेहमान भी आएंगे। मेहमान? अभी तो सब गए थे। क्या मतलब? अरे बादल ने ही बुलाया है सबको, उसी के दोस्त है। पूछ लेना क्या बनाना है। जी माँ जी। अरे ये क्या बात होती है भला? इनके दोस्तों ने शादी में इतने मज़े किए, अब थोड़ी स्पेस भी तो दे। और मम्मी जी भी इन्हें कुछ कहती नहीं। सोचकर निराश होते हुए मोनिका चली गई अपनी रसोई करने। शाम को बादल के दोस्त आते हैं, पर देर रात तक वो घर पर ही रहते हैं। बादल जी, सिर्फ यहाँ आइए ना, 1 सेकंड। हाँ बोलो, क्या हुआ? बादल जी, अब आपके दोस्तों को कहिए ना कि वो जाए। रात के 12:30 बज रहे हैं। मैं भी थक गई हूँ। और तो तुम सो जाओ ना, हमने तो नहीं कहा तुम्हें जागने के लिए। अरे पर आप मेरे साथ भी तो टाइम स्पेंड करिए। कल रात भी सब हमारे रूम में थे। और मोनिका, तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब कहते हुए? प्लीज़ ऐसी बकवास मत करो मेरे साथ। जाओ, जाके सो जाओ। मोनिका और निराश हो जाती है, पर वो करे भी तो क्या, जाके सो जाती है। एक दिन संडे को, बादल जी, आज तो आपको छुट्टी है ना, तो चलिए ना, ड्राइव पर चलते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो आधे घंटे में निकलते हैं। मोनिका खुश हो जाती है। वो फौरन तैयार होने जाती है और बाहर आके देखती है तो, चलो बहू जल्दी से आ जाओ। भाभी जल्दी करो। चाची जल्दी। हैं? ये क्या आप सब? हाँ बहू, बादल ने कहा कि ड्राइव पर चलते हैं तो हम भी तैयार हो गए। अच्छा बेटा चिंटू, ज़रा हटना तो, चाची को बैठने तो दो। नहीं, मैं नहीं हटूंगा, मैं बिग बॉय हूँ, मुझे सीट पे बैठना है। बेटा तो चाची कहाँ बैठे फिर? बहू एक काम कर, मेरी गोद में बैठ जा, आजा। क्या? आपकी गोद में? हाय रब्बा, यही दिन देखना बाकी था।
बहू अब सास की गोद में बैठेगी। और जैसे तैसे चले जाते हैं सब ड्राइव पे। जहां बादल सबके साथ एंजॉय कर रहा था, वहीं मोनिका चुप चुप सी थी घर आकर। मोनिका, मजा आया ना? क्या खूब एंजॉय किया। कहाँ एंजॉय किया? मुझे अकेले ड्राइव पर जाना था, क्या जरूरत थी सबको साथ लेके जाने की? बस मोनिका बस, इतने दिनों से सुन रहा हूं मैं ये। क्या दिक्कत है तुम्हें? हाँ, इतना ही अकेले रहना था तो जॉइंट फैमिली में शादी क्यों की? रहती अकेले फिर। और इतना कहकर बादल गुस्से से रूम के बाहर चला गया। मोनिका उधर कुछ देर तो शांत थी, फिर अचानक से जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना सुन उसकी जिठानी कमरे में आती है। अरे मोनिका, क्या हुआ? आंखें लाल, सामान फेंका हुआ, क्या हो गया? दीदी मैं क्या बताऊं, लगता है इस घर में सिर्फ मैं ही चीप किस्म की हूँ। चीप? क्या चीप? ऐसा क्या हो गया? मोनिका हनी को सारी बात बताती है। हनी शांति से उसकी बात सुनती है और फिर एक गहरी सांस लेकर कहती है, तो बात प्राइवेसी की है। इनके घर में ये शब्द क्या है किसी को नहीं पता। माना कि अच्छी बात है कि सब एक दूसरे के साथ हैं, पर इंसान को खुद की भी तो थोड़ी स्पेस चाहिए होती है। मैंने तो जैसे तैसे झेल लिया ये सब मोनिका, पर अब वक्त आ गया है कि हम, खास करके तुम, इस चीज़ को निकालो और अपनी एक स्पेस बनाओ। अब हम इन सभी को सबक सिखाएंगे। आपने देखा ना भाभी, कैसे ही मुझसे बात करके गए। अब भला ये सब करे भी तो कैसे? मैं बताती हूँ। और इसी के साथ दोनों देवरानी जेठानी मिलकर एक प्लान बनाते हैं। अगले दिन, अने जरा मेरी दूसरी साड़ी पकड़ाना, तो आज नीली वाली पहनूंगी। ये लीजिए माँ जी। कुछ चाहिए था क्या बहू? नहीं तो माँ जी, क्यों? तो बेटा कपड़े चेंज तो करने दे। हाँ, तो मैंने कौन से आपके कपड़े छीन लिए? मैं तो बस यहाँ बैठी हूँ, जो करना है करते रहिए, मुझे क्या। और ये कहकर हनी आराम से बिस्तर पर फैलकर फोन चलाती है। कुछ देर बाद, मोनिका, जरा अंदर रूम में तो आना, 1 मिनट। आई। बादल के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। हाँ मोनिका, आ जाओ ना। क्या तुम भी? लेकिन ये क्या? चाचू 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 जरा PS5 दिलाओ ना। ना चाचू, मुझे एक पप्पी चाहिए। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हारी चाची को बुलाया था ना। देवर जी, क्या आप भी? ये लीजिए आपका टॉवेल। चलिए जल्दी जल्दी फ्रेश हो जाइए। अच्छा, आज ना बच्चे जिद कर रहे थे तो वो आप ही के साथ सोएंगे। हाँ, अंकित जी भी आप ही के पास आएंगे। मैं और मोनिका आज गर्ल्स नाइट करेंगे। ओके? गर्ल्स नाइट? इतने प्यार से मैं गजरा और शैम्पेन लाया था। हाँ, गया प्लान अब। कुछ कहा क्या देवर जी? नहीं बिल्कुल नहीं। किसी तरह मन मारकर बादल अपने कमरे में भाई और बच्चों के साथ सो जाता है। अगले कुछ दिन मोनिका उसे इग्नोर करती है, जो बादल को समझने में देर नहीं लगती। मोनिका सुनो तो। मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे यहाँ। जो कहना है सबके सामने ड्राइंग रूम में कह दो। इतने में ननद सिम्मी आती है। अरे भाभी, ये तो यहाँ ये सब चल रहा है, रोमांस, वो भी सुबह सुबह। तो तुझे क्या? तू होती कौन है ऐसे बात करने वाली? बीवी है वो मेरी। इतना सब सुनकर सभी घरवाले उनके कमरे में आ जाते हैं। यह सब क्या चल रहा है? माँ, ये लोग ना सुबह सुबह रोमांस कर रहे हैं। मैंने इतना सा क्या कह दिया, तो देखो भैया तो। अरे क्या कहूँ मैं तुम लोगों को, हैं? बादल, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। शर्म आनी चाहिए। ये कैसे शिक्षा दे रहा है तो अपने बहन और भांजों को। माँ, आप पहले पूरी बात तो सुन लो। दरअसल बात यह है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। ये जरूर इस मोनिका का किया हुआ है। तू तो ऐसा नहीं था। तू तो हमेशा सबके बीच में रहता है, घुल मिल जाता है, सबका ध्यान रखता है। तेरे साथ ही तो हमेशा अंकित के बच्चे रहे हैं। मोनिका का ये सुनकर मानो सब्र का बांध टूट जाता है। बस माँ जी, बस, बहुत सुन ली आप सबकी। बात वैसी है भी नहीं जैसी आप लोगों को लग रही है। इन्होंने मुझे बुलाया कुछ बात करने के लिए, और सिम्मी वहां पर आकर कुछ का कुछ निकाल बैठी। सिम्मे, क्या ये सच है? माँ, मैं तो बस। क्या माँ, मैं तो बस? अरे सबने यहाँ पर मुझे ही विलन बना दिया है। आप लोगों को पता है, जब से मैं इस घर में आई हूँ,
कभी कोई तो कभी कोई आता जाता रहता है। पहली रात को मुझे इतना एम्बेरस करने के बाद आप सब तो चले गए, पर सोचिए मेरा क्या, मैं 5 लोगों के बीच सोई। क्या पहले दिन से ही मैं एडजस्ट करना शुरू कर दूं? और बादल जी, आपसे तो क्या ही कहना, आपको तो लगता है कि परिवार ही सब कुछ है। हाँ है, क्यों नहीं, पर सबके रिश्तों का दर्जा अलग है। पति पत्नी को प्राइवेसी चाहिए होती है। इसमें क्या गलत कहा था मैंने आपसे जो आप मुझसे लड़ने लग गए? पर अब जब आपको बात करनी थी तो बहाने ढूंढने लग गए। बीवी को कोई घुमाने ले जाता है, डिनर पर ले जाता है, पर आप तो वो करते ही हो तो सबके साथ। बेचारी हनी भाभी को देखो, वो तो शायद भूल गई है कि पर्सनल स्पेस क्या होता है। दिन भर वो काम करती हैं, पर मजाल है कि जेठ जी उन्हें बाहर ले जाए, इसीलिए आप सब अपना काम करवाते रहते। मैं और भाभी आप लोगों का काम कर अपना अपना देखते हैं। हमें माफ कर दो मोनिका और हनी। हम भूल गए थे कि तुम लोगों की भी तो इच्छाएं हैं। हम वादा करते हैं कि हम सब कोऑपरेट करेंगे और आप दोनों की खुद की स्पेस भी देंगे। और इसी तरह सब खुशी खुशी रहने लगते हैं और सबको अपनी स्पेस भी मिलती है। शकुंतला बहुत ही धार्मिक महिला है, हर समय पूजा पाठ में लगी रहती है। वो कोई भी काम बिना शुभ मुहूर्त के नहीं करती है। शकुंतला अपने बेटे राज की शादी करवाना चाहती है, इसलिए वो पंडित जी के पास राज की कुंडली लेकर जाती है। प्रणाम पंडित जी, मेरा बेटा राज बहुत संस्कारी है, पूजा पाठ और धर्म कर्म के कार्यों को बहुत निष्ठा से पूर्ण करता है। मैं अपने बेटे की शादी कराना चाहती हूँ, इसलिए उसकी कुंडली ले आई हूँ। शकुंतला पंडित जी को कुंडली देते हुए कहती है और पंडित जी कुंडली को ध्यान से देखकर कहते हैं, बेटे, तेरे बेटे का उज्जवल भविष्य है, इसका गृहस्थ जीवन भी अच्छा रहेगा, परंतु क्या पंडित जी? परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा। तुम्हें अपने बेटे की शादी उसी लड़की से करानी होगी जिसके गाल पर तिल हो। वो लड़की तुम्हारे घर, तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भविष्य के लिए सुख, शांति और समृद्धि लाएगी। तुम्हारा भाग्य केवल उस लड़की के आने से ही जागेगा। जी पंडित जी, मैं ऐसी ही बहू लाऊंगी जिसके गाल पर तिल हो। धन्यवाद पंडित जी, धन्यवाद। पंडित जी का धन्यवाद करके शकुंतला वहां से चली जाती है। अब वो दिन रात तिल वाली बहू के बारे में सोचती रहती है। शकुंतला अपने बेटे का जहां भी रिश्ता लगाती तो उसकी एक ही शर्त होती कि तिल वाली बहू चाहिए, लेकिन उसे तिल वाली बहू कहीं मिलती ही नहीं। एक दिन अपनी माँ को इस तरह से परेशान देखकर राज कहता है, माँ, आप मेरे लिए तिल वाली लड़की क्यों देख रही हैं? अरे क्योंकि पंडित जी ने बोला है, वो तुम्हारे और इस घर के लिए भाग्यशाली साबित होगी। माँ, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, आप मेरी शादी उस लड़की से करा दो ना। उसके गाल पर तिल होगा तभी मैं तुम्हारी शादी उससे कराऊंगी, नहीं तो भूल जाओ उस लड़की को। माँ की बात सुनकर राज को लगा कि माँ उसकी शादी कभी होने ही नहीं देगी, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे बोल दिया, अब माँ है ना, उसके गाल पर तिल है। सच में माँ, बहुत प्यारा तिल है। तू सच कह रहा है बेटा? अरे तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जल्दी से मुझे उस लड़की से मिलवा दे। ठीक है माँ, मैं बात करता हूँ उससे। अगले दिन राज रोशनी के पास पहुंचा और उसे सारी बात बताई। रोशनी ने सारी बात जानने के बाद कहा, राज, तुमने माँ से झूठ क्यों बोला? मेरे गाल पर कोई तिल नहीं है। अरे मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था रोशनी, उस समय मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। अगर मैं ऐसा नहीं बोलता तो माँ मेरी शादी किसी तिल वाली लड़की से करा देती। माँ से ऐसे झूठ बोलना ठीक नहीं है। माँ को कोई तिल वाली लड़की मिलती ही नहीं, तो माँ अपने आप तुम्हारी शादी मुझसे कराने के लिए तैयार हो जाती। अरे तुम्हें पता नहीं, पंडित जी के मुख से निकली बात मेरी माँ के लिए पत्थर की लकीर है। वो आकाश पाताल एक कर देंगी, लेकिन तिल वाली लड़की ढूंढ कर ही रहेंगी। जो भी हो राज, लेकिन माँ को जब कभी सच्चाई का पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। और मेरे गाल पर तो तिल है ही नहीं, अब मैं माँ से कैसे मिलूंगी? तुम अपने गाल पर काजल से एक तिल बना लो ना, बाकी मैं संभाल लूंगा। अगले दिन रोशनी ने ऐसा ही किया। उसने काजल से गाल पर एक तिल बना लिया। इसके बाद राज ने रोशनी को अपनी माँ से मिलवाया, और जब शकुंतला ने रोशनी को ध्यान से देखा तो उसके गाल का तिल देखकर बहुत खुश हो गई और दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया। कुछ ही दिनों में शकुंतला ने राज और रोशनी की शादी बहुत धूमधाम से करा दी।
बहू, राज, जल्दी बाहर आओ, एक खुशखबरी है। रोशनी और राज बाहर आते हैं। राज, देखा, मेरी बहू के भाग्य से घर में खुशी आने लगी। जिस जमीन का केस हम पिछले 10 साल से लड़ रहे थे ना, वो केस अब खत्म हो गया है। अभी अभी वकील साहब का फोन आया है, वो केस हम जीत गए हैं। माँ, ये तो बहुत अच्छी खबर है। ये सब आपकी मेहनत का फल है। आपने इस कोर्ट केस के चक्कर में बहुत मेहनत की है। अरे नहीं बेटा, ये तो मेरी तिल वाली बहू के भाग्य से हो रहा है। पंडित जी ने बिल्कुल सही कहा था। शकुंतला रोशनी को बहुत प्यार करती है, लेकिन रोशनी के मन में दुख होता है। वो सोचती है, माँ मेरे झूठ को सच समझ रही है। अगर माँ को ये पता चल गया कि ये तिल नहीं काजल है तो उन्हें कितना दुख होगा। मैं आज ही राज से बात करूंगी कि वो माँ को सारी सच्चाई बता दे। शाम को राज घर आता है तो रोशनी राज से कहती है, राज, हमें माँ को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। घर में कुछ भी अच्छा होता है तो माँ को लगता है कि सब मेरे गाल के तिल की वजह से हो रहा है। तुम्हारे गाल की तिल की वजह से कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हाँ, तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम इस घर में लक्ष्मी का रूप लेकर आई हो। सब बात ठीक है राज, लेकिन मैं माँ से और झूठ नहीं बोल सकती। मैं कल ही उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। नहीं रोशनी, अभी हम कुछ नहीं बता सकते। अभी हमारी शादी को ज्यादा दिन भी नहीं हुए। तुम माँ के दिल में अपने लिए थोड़ी और जगह बना लो, उसके बाद में पक्का मैं ही माँ को सब कुछ बता दूंगा। इस तरह से दिन गुजरने लगते हैं और शकुंतला के घर में खुशियों का आना लगा रहता है। शकुंतला अपनी बहू से बहुत प्यार करने लगी थी। एक दिन शकुंतला रोशनी के कमरे में गई। बहू, ओ बहू, कहाँ है तू? माँ, मैं बाथरूम में हूँ, नहा रही हूँ। अरे देख तो मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ, जल्दी बाहर आ। अब मैं क्या करूँ? मेरे पास तो काजल भी नहीं है। अब चेहरे पर क्या लगाऊं? राज, तुमने अच्छा फंसाया मुझे। माँ, आप अपने कमरे में जाइए, मुझे नहाने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं खुद आपके कमरे में आ जाऊंगी। नहीं बहू, तू जल्दी से निकल कर आ, मैं यहीं बैठी हूँ तेरे कमरे में। जब रोशनी को इस बात का एहसास हो गया कि उसकी सास कमरे से नहीं जाएगी, तो उसने अपने गीले बाल एक तरफ कर लिए और बालों से अपना आधा चेहरा छुपाकर बाहर आई। बहू, नहा ली तुम? देखो, मैं तुम्हारे लिए नई साड़ी और गहने लाई हूँ। आज शाम को बहुत मेहमान आ रहे हैं, मैं तुम्हें सबसे मिलवाऊंगी। मेहमान किस लिए आ रहे हैं माँ? अरे तुम्हें राज ने बताया नहीं बहू? हमारी कंपनी इस साल नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंच गई है और ये सब तेरी वजह से हुआ है। चलो मैं चलती हूँ, मुझे शाम की बहुत सारी तैयारी भी तो करनी है। जब शकुंतला रोशनी के कमरे से चली गई, तब उसकी जान में जान आई। शाम को पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग आए थे। शकुंतला ने अपनी बहू को सबसे मिलवाया और उसकी खूब तारीफ की। पार्टी में सब लोग शकुंतला के सक्सेस का राज पूछ रहे थे, तो शकुंतला अपनी बहू और उसके दिल की तारीफ कर रही थी। एक दिन शकुंतला अपने बहू बेटे के साथ घूमने गई। आज हम घूमने आए हैं तो देखो, मौसम भी कितना प्यारा हो गया है। लगता है बारिश आने वाली है। शकुंतला के इतना कहते ही जोरों की बारिश शुरू हो गई। रोशनी और राज कुछ सोच पाते इससे पहले ही रोशनी के गाल पर काजल का तिल बह गया और शकुंतला ने ये सब देख लिया। अब शकुंतला के गुस्से की कोई हद ना रही। तूने मुझसे झूठ बोला? तेरी इतनी हिम्मत? कल वही, मैंने तुझे इतना प्यार किया, तुझे अपने बेटे से ज्यादा ममता दी और तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। माँ, इसमें रोशनी की कोई गलती नहीं है। मैंने ही कहा था इसे ऐसा करने के लिए। रोशनी ने कई बार आपको सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन मैंने हर बार उसे रोक दिया। क्या तूने कहा था? क्यों किया तूने ऐसा? कितना बुरा दिन था वो जब मैंने तुम दोनों की शादी करवाई और तुझे शर्म नहीं आई अपनी माँ को धोखा देते हुए? तो माँ, मैं और क्या करता? अब तो पीछे ही पड़ गई थी तिल वाली बहू के। आपको कोई लड़की भी तो नहीं मिल रही थी और मैं रोशनी को बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना नहीं रह सकता। हाँ, तो अब इसी के पास रहे। मैं तुम दोनों की शक्ल नहीं देखना चाहती। ले जा इस झूठी और मनहूस लड़की को मेरे सामने से। माँ, कल तक तो रोशनी बहुत भाग्यवान थी, आज ये मनहूस हो गई। अपनी सोच बदलो माँ, चेहरे के ऊपर तिल होने से कुछ नहीं होता। आपने देखा नहीं, रोशनी के घर आते ही हमारे सारे काम पूरे हो गए। आज हमारी कंपनी नंबर 1 है।
अब कब अंधविश्वास करना छोड़ोगी? बेटे की इतना समझाने पर माँ को समझ में आ जाता है कि वो गलती कर रही है। शकुंतला अपने बहू बेटी को लेकर घर आ जाती है। अगले दिन शकुंतला रोशनी के गाल पर काजल से एक तिल बना देती है। राज और रोशनी शकुंतला को बहुत हैरानी से देखते हैं। तब वो कहती है, ऐसे क्या देख रहे हो तुम दोनों? ये तिल नहीं, काला टीका है, ताकि मेरी बहू को किसी की नजर ना लगे। शकुंतला की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं।